मौसम ठीक हो चुका था, लेकिन महात्मा जी को लगा कि हमें थोड़ा सा और समय इनके साथ बिताना चाहिए। तो करते करते लगभग एक सप्ताह बीत गया। महात्मा जी उनको पूरी तरह का ज्ञान देने लगे। आखिर जब एक सप्ताह का समय व्यतीत हुआ, पूरा हुआ, तो महात्मा जी बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे अपने नगर की ओर जाना है। महात्मा जी जैसे ही उस नाव में बैठ करके चलने लगे कि टापू से कुछ लोग पानी पर चलते हुए नाव की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, प्रभु रुको, प्रभु रुको, महात्मा जी रुको। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ईश्वर की पूजा और आराधना कभी भी किसी शब्दों की, नियम की मोहताज नहीं होती। उसमें अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आपके भाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंगल और आज इसी बात से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बड़े महात्मा जी थे जो प्रवचन देते थे, जगह जगह जाकर के लोगों को प्रवचन दिया करते थे। तो वो एक बार नदी के मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो अचानक मौसम ख़राब हुआ और जो नाव थी जो उसको किसी टापू के किनारे पर लगाना पड़ गया। तो नाविक ने कहा कि महात्मा जी मौसम ठीक नहीं है, तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जब महात्मा जी ने देखा कि टापू पर चलो रुक जाते हैं, तो उन्हें दूर से लगा कि यहाँ पर कोई जनजीवन है, लोग रहते हैं। उन्होंने कहा चलो जब तक मौसम ठीक होता है हम यहाँ रुक जाते हैं। तो महात्मा जी उतर के उस टापू पर चले गए। तो साथ ही साथ जब उन्होंने अंदर जा कर के देखा तो बड़े सारे लोग वहाँ रहते थे। तो महात्मा जी ने अपना परिचय दिया। जो वहाँ लोग रहते थे काफ़ी पुराने आदिवासी टाइप के लोग थे। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि इतने महापुरुष हमारे बीच में आए हैं। तो महात्मा जी चूँकि सबको प्रवचन देते थे, सिखाते थे, सत्संग, पूजा पाठ वगैरह, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका क्या क्रम रहता है पूजा पाठ का। तो वो बड़े सीधे साधे से लोग थे। उन्होंने कहा कि हम तो बस प्रभु की तरफ, आकाश की तरफ हाथ जोड़ते हैं और जो चाहिए होता है मांग लेते हैं और प्रभु हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। महात्मा जी को लगा कि ये तो बड़ी अवमानना है प्रभु की। उन्होंने उनको कहा कि ये तुम्हारा जो तरीका है प्रार्थना का, पूजा का, ये तरीका गलत है। वो बड़े संकट में पड़ गए। लोग बोले कि प्रभु आप हमें बता दो महात्मा जी, फिर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। तो महात्मा जी ने उनको पूरी व्याख्या देनी शुरू की कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए, स्नान आदि करके आपको इस प्रकार से ये वाले मंत्र बोलने चाहिए, इस दिशा की तरफ हाथ जोड़ करके प्रभु की आराधना करनी चाहिए, ये आरती करनी चाहिए, दोपहर को आपको ये करना चाहिए। वो 2-3 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मौसम ठीक हो चुका था, लेकिन महात्मा जी को लगा कि हमें थोड़ा सा और समय इनके साथ बिताना चाहिए। तो करते करते लगभग एक सप्ताह बीत गया। महात्मा जी उनको पूरी तरह का ज्ञान देने लगे। आखिर जब एक सप्ताह का समय व्यतीत हुआ, पूरा हुआ, तो महात्मा जी बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे अपने नगर की ओर जाना है। महात्मा जी जैसे ही उस नाव में बैठ करके चलने लगे तो बड़े उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको विदा किया कि हम तो बड़े कृतार्थ हो गए, आपने हमें सारा सिखाया। महात्मा जी जब जैसे ही नदी में चलने लगे आगे, तो तकरीबन 400-500 मीटर दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि टापू से कुछ लोग पानी पर चलते हुए नाव की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, प्रभु रुको, प्रभु रुको, महात्मा जी रुको। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नाविक से कहा कि नाव को रोको, इन्हें आने दो। वो लोग उनके पास जब नाव के पास पहुँचे तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि आओ आप नाव के अंदर आ जाओ। उनको अंदर बुलाया तो वो बोले कि प्रभु आपने जो भी हमें सिखाया था, जो भी पूजा पाठ का तरीका सिखाया था, उसमें से कुछ मंत्र हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम भूल गए हैं। उन्हीं को जानने के लिए हम आपके पास दोबारा आए हैं। तो आप हम पर कृपा कीजिए और हमें वो मंत्र दोबारा से, जो आरती करने का तरीका है, वो दोबारा से सिखा दीजिए। अब चूंकि महात्मा जी तो पहले ही बड़ी आश्चर्यचकित थे कि वो लोग पानी में चलकर आ रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुमने पानी पर चलने की विद्या किससे सीखी। वो लोग हाथ जोड़कर उन प्रभु कहने लगे महात्मा जी से कि हे प्रभु, हमने कोई विद्या किसी से नहीं सीखी। तो महात्मा जी बोले कि आखिर तुम पानी पर चल कैसे रहे थे। कह रहे हमने तो मात्र इतना किया था कि किनारे पर खड़े होकर प्रभु की तरफ हाथ जोड़े, हे ईश्वर, हमें उन महात्मा जी के पास ये जानकारी लेने के लिए जाना है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जाना है, तो हम पर कृपा करो और हमें पानी पर चलने दो। बस उसके बाद हमने पानी पर चलना शुरू किया और हम आपके पास आ गए। तब महात्मा जी ने स्वयं उनके हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी नियम को जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाव और तुम्हारी भावना इतनी सच्ची है कि ईश्वर तुम पर स्वयं अपनी कृपा करते हैं। तो इसलिए जो भी तुम विधिवत पूजा जैसे भी करते थे पहले, वही करते रहो, तुम्हें और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने की ज़रूरत है कि ईश्वर हमारे भावों को समझते हैं, ना कि हमारे शब्दों को, ना कि हमारे नियमों को। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जब कभी भी आप ईश्वर की आराधना करते हैं
तो सच्चे मन से करें, सच्चे हृदय से करें, वो निश्चित रूप से सुनेंगी। नमस्कार दोस्तों।